एक ऐसा घर जहाँ पे लोग जाने से आज भी डरते हैं। आज भी जब रात को लोग वहाँ से निकलते हैं तो उनके अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। सिहरन इसलिए पैदा होती है क्योंकि एक ही घर में, एक ही कमरे में सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे अमीर लोग कह सकते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 लोग रात के 1 बजे अपने आप को फांसी से लटका लेते हैं। तो क्या होता है उस रात को ऐसा? क्या कोई अनोखी रात थी? क्या कोई अनोखी पूजा हो रही थी उस दिन? क्या ये कोई पैरानॉर्मल घटना थी? जी हाँ, एक ऐसी केस के बारे में हम आपसे बात करने आए आज। वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहें और हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक सुबह होती है, हर रोज़ की सुबह की तरह। बुराड़ी का एक घर होता है, उसके घर के बाहर पे दूध और दही की थैलियाँ रखी जाती हैं। किराने की दुकान होती है, वो हर रोज़ सुबह 6 बजे खुल जाती है पिछले 22 साल से। लेकिन एक सुबह वो नहीं खुलती। लोग आते हैं और बातचीत करते हैं कि यार ये दुकान तो हर रोज़ सुबह सुबह खुल जाती है और आज ऐसा क्या हुआ कि ये दुकान नहीं खुली। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि पिछले 22 साल से वो प्रॉपर सुबह 6 बजे खुल जाती थी। लोग वहाँ आते थे, दूध, ब्रेड, अंडा वगैरह सब कुछ ले जाते थे। लेकिन आज की जो सुबह थी वो नहीं खुला था। लोगों ने कहा कि यार ऐसा क्या हो गया, चलो चल के इनके घर पे जाके देख के आते हैं। सभी लोगों ने फैसला किया, एकजुटता दिखाई और उनके घर की तरफ गए, क्योंकि घर और दुकान आसपास ही मौजूद थी। फिर उनके घर का गेट का दरवाज़ा खटखटाया गया। चुंडावट फैमिली का घर का गेट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन किसी ने अंदर से गेट नहीं खोला। तब पता चला कि गेट थोड़ा सा दबाव देने के कारण खुल गया। लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे अंदर जाते हैं, अंदर का मंजर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। इतना ज़्यादा खौफनाक कि जिसके बाद सभी के रूह कांप गई। 11 लोग एक ही कमरे में फांसी के फंदे से लटक गए। आपने ये घटना ज़रूर सुनी होगी, लेकिन इस घटना का जो विश्लेषण है हम आज करने जा रहे हैं। आपने ज़रूर ये सुना होगा कि बुराड़ी का केस ऐसे हुआ था, ऐसे 11 लोग मर गए थे। लेकिन सोच के देखो, आज तक वो घटना जो घटी थी उसका रहस्य किसी को पता नहीं चला। कोई कहता है पैरानॉर्मल घटना थी, कोई कहता है कि यार जो सबसे बड़ा बेटा था ललित, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण ये हुआ। तो इस घटना को पूरे चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत वर्षों पहले उनके जो परिवार का बड़ा बेटा था ललित, जिसका नाम था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद मान लेते हैं कि चलो, जैसे पुलिस की थ्योरी है, सबकी थ्योरी है, उसका दिमाग थोड़ी विकृत हो गया था, उसके थोड़ी हेलुसिनेशन होने लग गया था कि जो चीज़ें नहीं होती वो भी चीज़ें उसको दिखने लगती थी। सिलसिला चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, 11-12 सदस्य थे। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो थोड़े सालों तक तो ललित बिल्कुल बोलता नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उसकी बोलचाल थोड़ी कम हो जाती है। तो वो कहता है मुझे पिताजी दिखने लग गए हैं। पिताजी की आत्मा से वो बात करने का अब ढोंग करता है, सच में उसे पिताजी दिखते हैं या उसकी मनोस्थिति थी, वे तो ललित ही जाने, जो अब इस दुनिया में है नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके घर वालों ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ, शायद इस व्यक्ति को पिताजी दिखते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सबकी थ्योरी ये है, पुलिस की भी थ्योरी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि देखो, परिवार में एक बंदा हो तो उसकी बात पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो ललित के भ्रम में पड़ गया, वो भी है। और दूसरी थ्योरी क्या थी पुलिस की, कि परिवार के 11 बंदे साइकिक थे, मतलब एक साइकिक मनोवैज्ञानिक बीमारी से जूझ रहे थे। सभी को ऐसा नहीं हो सकता भाई, कि सभी लोगों के एक साथ हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। वो भी एक ऐसा घर नहीं था जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे या बहुत बैकग्राउंड बहुत ख़राब था। एक अच्छा समृद्ध परिवार, जिनके पास न पैसों की कमी थी न एजुकेशन की कमी थी। वो सारे 11 के 11 बंदे न तो साइकिक हो सकते हैं, ना मनोवैज्ञानिक रूप से फेल हो सकते हैं। तो कैसे मान सकते हैं कि वो ललित के 11 बंदे ललित की बातों में आ गए? तो थ्योरी के अनुसार वो सारे कहते हैं कि ठीक है, अब पिताजी आ गए हैं और पिताजी के रूल के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो मर चुका है और एक व्यक्ति जो जिंदा है, वो कह रहा है कि मरा हुआ व्यक्ति आगे उनको गाइड करेगा कि वो कैसे लोग कैसे डेली काम करेंगे। ये कुछ बात आपको अजीब नहीं लगती? ये जो थ्योरी है, इस बात के ऊपर अभी भी जांच करनी चाहिए थी। ये जांच क्यों रुक गई? आखिर उसका स्टॉप पॉइंट क्या था? जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता तो हम सीधे सीधे कह देते हैं ठीक है यार, ये थ्योरी तो ऐसी थी। लेकिन सोच के देखो ना, क्या ये थ्योरी धरातल पे सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, तो अब क्या कहते हैं, रोज़ शाम को जो ललित का परिवार था, जो चुंडावत फैमिली थी,
वो रोज़ शाम को प्रेयर करती थी, सारे लोग इकट्ठे बैठ के प्रेयर करते थे, 9:30 बजे प्रेयर ख़त्म होती थी और सभी लोग मतलब कभी कभी पड़ोसी भी शामिल होते थे प्रेयर में। उनको नहीं पता होता था कि वो किस तरह के प्रेयर कर रहे हैं, उनको लगता था नॉर्मल एक पूजा है, चलो भाई सम्मिलित हो लेते हैं, और इस तरह से पूजा ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उनके घर में ऐसा क्या चल रहा था, वो पहले मांस मदिरा जो भी खाते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया था। और जब डायरीज़ मिली ना, वो डायरी आखिर लिखी किसने थी? मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक्सपर्ट्स की राय जो थी वो सब ये इनका सब कहना है कि वो डायरी ललित की नहीं थी या चुंडावत फैमिली में किसी की भी राइटिंग। तो किसकी राइटिंग थी भैया? वो किसकी राइटिंग थी? क्या पैरानॉर्मल घटना चल रही थी उनके घर के अंदर? भाई हमें भी तो पता होना चाहिए इस चीज़ का, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना घटें। बुराड़ी जैसी घटनाएं घट गई, सबको पता है, मैं आपको बुराड़ी की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, लेकिन ऐसी क्या घटना घटी थी, क्या मनोविकृति पैदा हो गई थी उनके अंदर, ऐसी क्या सोच हो गई थी उनके अंदर? क्या सच में कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति थी उस घर के अंदर मौजूद? क्या सच में कोई भूत वगैरह होता है जिसने इस चीज़ को प्रभावित किया हो, जिसने इन सब के मन को प्रभावित किया हो? क्या सच में कोई ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो हमें गाइड करके हमें रूल कर सकती हैं? देखो भैया, ये बात मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि 11 बंदों ने एक ही जगह पे एक ही तरीके से, मतलब सबका व्यवहार सिमिलर था, सबने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई हम मरने के लिए तैयार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि यार डर तो सबको ही लगता है भाई, तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ? ये एक बिल्कुल खोज का विषय है। ऐसी फाइलों को बंद करने से काम नहीं चलेगा। कोई भी क्राइम की अगर घटना घटती है, अगर ठीक है उसका मोटिव मिल गया, विक्टिम मिल गया, सब कुछ मिल गया, फाइल क्लोज कर दो। लेकिन नहीं मिला है तो उसको हर एंगल पे जांचो। क्या पैरानॉर्मल के एंगल से जांचा गया उसको? भाई हो सकता है, हम बिलीव नहीं करते, लेकिन क्या था उस दिन ऐसा? जब मैंने इंटरनेट पे खगाला तो सेम तारीख पे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, कई अलग अलग डिफरेंट सालों में। किसी घर में 5 लोगों ने अपने आप को मार दिया, किसी ने 11 ने मार दिया, किसी ने 15 ने मार दिया। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो कुछ ना कुछ है भाई, ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए हमें ज़रूरी है इन सब की तह तक पहुंचना। तो इसी के साथ यार, आपको क्या लगता है इस घटना के ऊपर? क्योंकि ये पूरी घटना तो सुनाने जा नहीं रहा हूँ, सभी को पता है, पूरी इंडिया के बच्चे को पता है क्या हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है उसकी असल वजह क्या है? हमें ज़रूर कमेंट करके भेजें। फिर इसके ऊपर हम एक अच्छे से सेमिनार और डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। क्या सच में पूरा परिवार मनोविकृत था या कोई परलौकिक शक्ति थी वहाँ पे मौजूद? हमें कमेंट ज़रूर करें।